सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित में अध्याय 12 पढ़ाएंगे। पिछले कालांश में हमने पढ़ाया था हेरोन का सूत्र, कि हेरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके कुछ सवाल भी किए थे। आज उसी का थोड़ा सा रूप बढ़ा करके कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। भूखंड भूमि का भाग, भूमि का भाग कैसा? त्रिभुजाकार। भुजाओं का अनुपात दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले कालांश में बताया था कि सवाल को हल करने से पहले हमें सवाल को समझना चाहिए कि यह प्रश्न किस प्रकार से हल होगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा और उसको हल करने का सिस्टम क्या रहेगा। ये यदि समझ हमें आ जाए तो प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। तो यहां 3 बातें हैं। त्रिभुजाकार भूखंड, त्रिभुज के आकार का भूमि का भाग, उसकी भुजा दे रखी है आपको 3:5:7 में, और उसका परिमाप दे रखा है। परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग। उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने कहा था कि जब समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अनुपात के रूप में दी गई हैं, तो अनुपात से तो हम भुजा निकाल लेंगे और भुजा निकालने के बाद में हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। करना क्या है? भुजाओं के अनुपात से त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे और तीनों भुजाएं ज्ञात करके हेरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सवाल को हल करने का सिस्टम रहेगा। तो क्या लिखेंगे हल में? इसमें माना त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 3x, 5x और ये 7x। 3x, 5x व 7x है। 3:5:7 है, उनके साथ में x लगा लिया। परिमाप 300 मीटर है। परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग। 4 है तो चारों भुजाओं का योग। परिमाप का अर्थ क्या हुआ? सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग। यहां मीटर है तो भुजाएं किस में आएंगी? मीटर में आएंगी। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर होता। क्या है आगे? भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप बराबर 300 मीटर। परिमाप का अर्थ है सभी भुजाओं के योग से है, इनका योग कर दो। 3x + 5x + 7x बराबर 300। जोड़ेंगे 7 + 5 12 और 3 15x बराबर 300। x बराबर 300 + 15 बराबर 15 दूना 30 20 आ गया। इसलिए त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं, त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं a बराबर 3x, 3 × 20 20 दिया 60 मीटर। b बराबर 5 × 20 20 × 100 मीटर। और c बराबर 7 × 20 20 7 140 मीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है 300 मीटर। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली।
तीनों भुजा ज्ञात कर ली। अब त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए मैंने बताया था कि हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या है, उसके लिए पहले एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाण एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मतलब 60, बी का मतलब 100 और सी का मतलब 140 बटा 2। जोड़ेंगे तो 300 गया बटा 2, 150 मीटर। अर्ध परिमाप आ गया। तो क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। ये हीरोन का सूत्र था। इसके द्वारा त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने एस ज्ञात कर लिया। एस का मान रखेंगे यहां 150 माइनस ए का मतलब 60, 150 माइनस बी का मतलब 100, 150 माइनस सी का मतलब 140। कोष्टक सरल करेंगे। 150 में 60 गया 90, 150 में 100 गया तो 50, 40 गया तो 10। आगे हल करने के लिए 3 तरीकों का उपयोग होता है। पहला तरीका क्या है कि इन चारों संख्याओं को गुणा कर लो और गुणा करने के बाद इनका वर्गमूल ज्ञात कर लो। दूसरा तरीका क्या होता है, चारों के अभाज्य गुणनखंड कर लो अलग अलग और अभाज्य गुणनखंड करके दो संख्याओं का जोड़ा बना लो। जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट में लिख दो। तीसरा तरीका क्या कहता है, वो और भी शॉर्ट है कि हमको इनके टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनके समूह बन जाए, जोड़े बन जाए। जैसे 150 के 3 गुणा 50। वैसे सही ढंग से अभाज्य गुणनखंड करना चाहिए, ये चारों को गुणा करके वर्गमूल लेना चाहिए। लेकिन तीसरा तरीका और ही है, वो तरीका और भी शॉर्ट पड़ता है कि इस प्रकार से इनके टुकड़े करें कि दो संख्याओं के समूह बन जाए। 3 गुणा 50 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 50 आगे दिख रहा है। 50 और 50 का एक साथ जोड़ा बना दूंगा। 90 के 3 गुणा 30 लिख लो। 3 गुणा 30 या 3 गुणा 3 गुणा 10 लिख लो, क्यों 10 आगे दिख रहा है। क्या हुआ, 150 के 3 गुणा 50, क्यों 50 आगे दिख रहा है। 90 के 3 गुणा 3 गुणा 10, क्यों 10 दिख रहा है। और इनके टुकड़े नहीं करने, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाएंगे तो 50 और 50 का एक जोड़ा बन गया, ये 50 लिख दिया। 3 और 3 का जोड़ा बन गया, ये लिख दिया। 10 और 10 का जोड़ा बन गया, 10 लिख दिया। ये 3 रह गया, इसको अलग से लिख दिया। और ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर लगा लिया। मीटर है, मीटर लगा लिया। तो इसका परिमाप आपको मीटर में दे रखा है, क्षेत्रफल किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा या वर्ग मीटर में आएगा। गुणा करेंगे तो 10 को 50 से गुणा करेंगे, कितना हुआ 500। 500 को 3 से गुणा करेंगे, 5 दिया 1500 रूट 3 वर्ग मीटर। यहां से आगे क्या हुआ, पहले हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। भुजाएं ज्ञात करने के बाद अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिया। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। जब हमें तीनों भुजाएं दी गई है तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र यह है, इसमें एस का मान 150, ए का मान 60, बी का मान 100 और सी का मान 40 रख दिया।
रखने के बाद में कोष्टक सरल कर दिया। कोष्टक सरल करने के बाद में यहाँ 3 तरीके आपके पास यूज हो सकते हैं। पहला तरीका कि चारों संख्याओं को गुणा करें, गुणा करने के बाद में एक साथ वर्गमूल ले लें, लेकिन बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसलिए कठिनाई होती है। दूसरा तरीका ये कहता है कि चारों की आवाज में खंड कर लो और गुणा के रूप में लिख करके 2-2 के जोड़े बना लो। तीसरा तरीका और भी यूज हो सकता है इसमें कि इसके टुकड़े इस प्रकार से करो कि जोड़े अपने आप ही बन जाए। जैसे मैंने बनाया 150 क्या लिख दिया 3 गुणा 50। 50 गुणनखंड आगे इसलिए नहीं किए क्योंकि 50 मुझे आगे दिख रहा है, 50 का डायरेक्ट जोड़ा बन जाएगा। 90 को 3 गुणा 10 लिख लिया क्योंकि 10 दिया 30 दिया 90 हो गया। 10 का टुकड़ा इस प्रकार न्यू नहीं किए क्योंकि 10 आगे दिख रहा है, 10 और 10 का एक साथ हो जाएगा। 50 का 50 और 10 का 10 जोड़े बनाए, 3 का जोड़ा बन गया, ये 50 का बन गया और ये 3 का बन गया। इसका 3 का नहीं बना तो 3 को ज्यों का त्यों लिख दिया। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है, इसलिए यहाँ वर्ग मीटर क्यों परिमाप मीटर में रखा है, भुजा मीटर में है, तो आपके आंसर आ गए 1500√3 वर्ग मीटर। तो आज हमको इस प्रकार के सवाल अपनी फेयर कॉपी में करना है और ये आपकी 12.1 प्रश्नावली जो है उसके 6 सवाल थे, 6 सवाल पूर्ण हुए। ये 6 सवाल आप लोग आपकी फेयर कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।